ये छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है मर्जिंग टू लिस्ट इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में हम दो लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं। मर्जिंग मीन्स होता है कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ टू लिस्ट इनटू ए न्यू लिस्ट, यानी दो लिस्ट के एलिमेंट्स को किसी थर्ड लिस्ट में कॉपी करना, कंबाइन करना और उनको सॉर्ट करना ही मर्जिंग कहलाता है। एक मेथड, फर्स्ट सिंपल मेथड हमारा ये होगा कि पहले हम फर्स्ट लिस्ट को कंप्लीटली थर्ड लिस्ट में कॉपी कर लेते हैं और अगेन सेकंड लिस्ट को हम थर्ड लिस्ट में कॉपी करेंगे और फिर हम थर्ड लिस्ट को किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक के द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है मर्जिंग और सॉर्टिंग, यानी दोनों लिस्ट मर्ज हो जाएगी और दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका सेकंड मेथड क्या है कि जब हम मर्ज कर रहे होते हैं तब भी हम सॉर्ट करते हैं, यानी सेकंड मेथड ऑफ सॉर्ट इज द एलिमेंट्स ड्यूरिंग द मर्जिंग। मर्जिंग के समय ही हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यदि हमारे पास एक लिस्ट या एरे ए है, एक एरे बी है और यदि हमें इनको सी लिस्ट में मर्ज करना है तो हम ए के एलिमेंट A0, A1, A2, A3, A4, A5, 6 एलिमेंट है जिसमें 10, 17, 20, 25, 50, 100 वैल्यू है। सिमिलर बी एलिमेंट एरे जो है उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है B0, B1, B2, B3। इन दोनों लिस्ट को हम सॉर्ट कर रहे हैं विद द मर्जिंग के साथ साथ हम इनको सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम C0 की वैल्यू रखेंगे, दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू कंपेयर करेंगे, यानी A0 को हम B0 से कंपेयर करेंगे। इफ A0 लेस देन B0 देन C0 इक्वल टू A0। यदि A0 की वैल्यू B0 से छोटी है तब हम C0 में A0 रखेंगे, अदरवाइज हम C0 में B0 रखेंगे। यही प्रोसेस हम करेंगे। ये देखिए, A0 की वैल्यू 10 है, B0 की वैल्यू 14 है, तो हमारा कंडीशन जो है वो A0 लेस देन B0 हो गया, तो C0 में वैल्यू आ गई हमारी 10। तो अब C0 में वैल्यू आ गई तो C की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी 1 हो गई, तो C1 में वैल्यू आएगी किसकी, A0 यहाँ पे आ गया तो A1 की वैल्यू इंक्रीज हुई, A की वैल्यू इंक्रीज हुई और C की वैल्यू, B की वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि B0 एलिमेंट अभी रिमेनिंग है। तो अब हम क्या करते हैं, A1 को B0 से कंपेयर करेंगे ना, और यदि A1 लेस देन B1 सॉरी A1 लेस देन B0 तो C1 में आ जाएगा हमारा A1, अदरवाइज C1 में आएगा हमारा B0। तो अब हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, यानी A1 ग्रेटर देन B0 हो रहा है, तो C1 में आएगा B0 यानी 14 एलिमेंट। इसी तरीके से अब B की वैल्यू इंक्रीज होगी, B1 पे आ जाएगी। अब 16 एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे 17 से। अभी भी B1 क्या है, लेस देन A1 है, तो यहाँ B1 की वैल्यू आ जाएगी C2 में क्या, 16। अब किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी ना, B की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो B1 से वैल्यू इंक्रीज हो गई B2 पे, तो B2 कंपेयर होगा किससे, A1 से, तो A1 की वैल्यू लेस देन B2, तो अब A1 की वैल्यू आएगी 17। तो C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 बाई 1, लेकिन A और B में से एक वैल्यू इंक्रीज होगी, एक वैल्यू प्रीवियस से ही रहेगी। तो इस तरीके से, यानी जिसकी वैल्यू स्टोर होती जाएगी उसका एरे लूप जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और जिसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी वो वैल्यू, उसी वैल्यू को हम नेक्स्ट वैल्यू से, दूसरे लिस्ट से नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें ये प्रोग्राम बनाएंगे, इसके एल्गोरिथम भी बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है मर्जिंग के साथ साथ ही सॉर्ट हो रहे हैं, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 30, 50 और 100। देखिए, सबसे पहले इसके एल्गोरिथम देखते हैं हम क्या। स्टेप 1 में क्या होगा, क्रिएट द 3 एरे A50, B50 एंड C100। ए एरे बनाया 50 साइज का, B एरे बनाया, C एरे बनाया ना। A और B की वैल्यू इनपुट कराएंगे। सबसे पहले A और B का साइज डिक्लेयर कीजिए। एंटर द एलिमेंट्स M एंड N इन द असेंडिंग ऑर्डर इन द A एंड B, यानी A में M एलिमेंट लिए और B में N एलिमेंट लिए हमने स्टोर किए और इनको असाइन किए। अब A0 A के लोअर बाउंड इनिशियलाइज कर दिया I0 से, B का भी लोअर बाउंड इनिशियलाइज किया, J की वैल्यू भी 0 और C का भी लोअर बाउंड
इनिशियलाइज किया के की वैल्यू भी 0, यानी आई जे के की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज किया। अब जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में समझाया है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ चेक स्टेप 4 में ए आई लेस देन बी जे, तो यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ए की वैल्यू किस में चली जाएगी, असाइन द एलिमेंट ऑफ ए टू सी, ए के एलिमेंट को सी में असाइन करेंगे, यानी सी के इक्वल टू ए आई, और के और आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के इक्वल टू के प्लस प्लस, जे और आई इक्वल टू आई प्लस प्लस ना। तो इस तरीके से, और यदि एल्स, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू जाएगी सी में, बी की वैल्यू जाएगी, सी के इक्वल टू बी जे होगा, और के की वैल्यू चेंज हो जाएगी के प्लस प्लस, और जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी जे प्लस प्लस। तो इस तरीके से जो सेम एलिमेंट है वो स्टोर हो जाएंगे। और यदि एक लिस्ट बड़ी है और एक छोटी है, तो एक जो बड़ी लिस्ट होगी उसके कुछ एलिमेंट्स हमारी रिमेनिंग होंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, असाइन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और बी इनटू सी। ए या बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो किस में स्टोर हो जाएंगे, सी में स्टोर हो जाते हैं, और डिस्प्ले द सी, और उसके बाद हम सी को डिस्प्ले करते हैं। तो एंड और एंड करेंगे। आइए देखते हैं इसी प्रकार इसका प्रोग्राम बनाएंगे। वॉइड मेन में इंटीजर ए 50, बी 50 और सी 100 3 एरे डिक्लेयर किए। इंटीजर टाइप का आई, जे, एम और एन डिक्लेयर किए हमने। एंटर द साइज ऑफ फर्स्ट लिस्ट का साइज हमने स्कैन परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन इनपुट किया है। एंटर द एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट के एन एलिमेंट स्टोर किए हैं, एन फर्स्ट लिस्ट का साइज है। तो आई की फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से लेके आई की वैल्यू लेस देन एन तक चलेगी, और आई प्लस प्लस, और स्कैन परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए आई। तो फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट जो है एन एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम एंटर द साइज ऑफ सेकंड एलिमेंट का साइज इनपुट करते हैं, स्कैन परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एम, एम जो है सेकंड लिस्ट का साइज होगा। एंटर द एम एलिमेंट ऑफ सेकंड लिस्ट के एम एलिमेंट इनपुट करते हैं। फॉर लूप जे की वैल्यू 0, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस, और स्कैन परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी जे। बी के लिए जे लिया है, ए के लिए आई लिया है। अब दोबारा से आई 0, जे 0 और के 0 तीनों की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। ए आई जो है ए के लिए, जे बी के लिए और के सी के लिए हमने यूज किया। अब वाइल की कंडीशन लगाएंगे। वाइल आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम, यानी लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू या तो फर्स्ट लिस्ट के साइज से कम होगी या इक्वल होगी, या जे की वैल्यू सेकंड लिस्ट के साइज से कम होगी। जब फर्स्ट एक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तभी लूप जो है वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। अब उसके अंदर लूप कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए आई यानी ए 0 लेस देन बी 0, आई जे के तीनों की वैल्यू 0 है इनिशियलाइज में, तो सी के में हो जाएगा ए आई, और के की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, और आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तब हमारा सी में क्या आ जाएगा, सी के इक्वल टू बी जे, तब के की वैल्यू इंक्रीज होगी प्लस प्लस, और जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये एल्स का ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये व्हाइल का क्लोज हुआ। तो इस तरीके से ये व्हाइल कंडीशन। लेकिन एक लिस्ट अभी बची है जो रिमेनिंग लिस्ट होगी। यदि कोई लिस्ट बड़ी है, सपोज ए लिस्ट बड़ी है, तो यदि ए आई लेस देन एन तक चलेगा लूप फिर, और सी के में ए आई के रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे, ए प्लस प्लस और जे प्लस प्लस हो जाएगा। और यदि बी वाली लिस्ट बड़ी है तब जे का लूप चलेगा, वाइल जे लेस देन एम, और सी के में आ जाएगा ए आई, के प्लस प्लस हो जाएगा, और आई प्लस प्लस। इस तरीके से ये लूप स्टोर होंगे। और फिर हम जो लिस्ट आएगी सी, उसको प्रिंट कर देते हैं। लिस्ट आफ्टर मर्जिंग फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस, प्रिंट परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ सी आई और गेट सी एस। तो इस तरीके से ये जो लूप है ये मर्जिंग लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने एल्गोरिथम के द्वारा और प्रोग्राम के द्वारा दो लिस्ट को एक थर्ड लिस्ट में सॉर्ट किया और मर्ज भी किया। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम के द्वारा हम मर्जिंग टू लिस्ट को अच्छे से समझ रहे हैं ना। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।